तो टेक टीचर का जो आज का सेशन है, आज के लेसन में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेनली जो यूज हम लोग करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और साथ ही हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सीट हमने जो बनानी होती हैं डाटा एंट्री के काम में, साथ ही कई फार्मूले जो एक्सेल में हमको ऑटोमेटिकली लगे हुए मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। साथ ही एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जहाँ पे एक तरफ डाटा फिलिंग के काम के लिए तो आता ही आता है, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे काम को एडवांस और काम को करने का एक स्मार्ट तरीका हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूले जो होते हैं, ऑटो फिलिंग की जो हमको सुविधा मिलती है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद पेज की सेटिंग हम किस तरीके से इसमें बेटर वे में कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मिलती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट की विंडो के अंदर मेरे को मिलते हैं। वहीं पर कोई एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी सॉफ्टवेयर हमको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मेनली जो कमांड होती हैं, चाहे कॉपी पेस्ट, ये सारी कमांड लगभग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या विंडो के जितने भी प्लेटफॉर्म में लगभग सब में सेम रहती है। चाहे कंट्रोल सी कॉपी के लिए हो, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए हो, कंट्रोल एक्स कट के लिए हो, पेज का अलाइनमेंट हो, प्रिंट सेटअप हो, ये सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे लगभग सब में सेम मिलती है। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हैं तो हम यह सीखते हैं कि भी उस चीज़ को ईजिली और एक अच्छी प्रेजेंटेशन, एक अच्छे लुक के साथ कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऐसी ट्रिक जिससे आप जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करेंगे तो आप अगर देखेंगे वहाँ पर को, तो जो आपके साथ में और काम करने वाले आपके कलीग होंगे या आपके जो फ्रेंड्स से सर्किल में को लोग होंगे, या आप अगर कोई कैफ़े में काम करते हैं, या जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, इन सभी स्टूडेंट के लिए तो वह जो ट्रिक है, अगर आप उन ट्रिक को यूज करोगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने को दूसरों से स्मार्ट पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में को रहेंगी। बेसिकली मैं दो मेन आपको फार्मूले या दो मेन ट्रिक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पेज को सेटअप और एक बढ़िया वे में कैसे पेज को सेटअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट जो है हम थ्योरी में को रखेंगे। थ्योरी में को मैं आपको एक फ्लो चार्ट के डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा जिससे कि आपको कमांड वगैरह नोट करने में इजी हो। सेकंड पार्ट में हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे लेसन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं इसको एज ए थ्योरेटिकल कि हम किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अगर मैं आपको कोई भी नंबर्स हों, मेरे को पिन कोड की एक नंबर चाहिए या फिर पैन कार्ड के बहुत सारे नंबर्स मेरे पास हैं, और मैं उनको एज ए सीरियल वाइज किसी एक्सेल में को उसको नोट आउट कर लेता हूँ, या उसकी डाटा है उसकी एंट्री अपनी एक्सेल में को कर लेता हूँ। तो उसके बाद जब मैं उसको प्रिंट आउट निकालूंगा तो वह प्रिंट आउट कुछ इस तरीके का निकलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इस तरीके का प्रिंट आउट निकालूंगा तो मेरा जो पेपर है उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वह वेस्ट जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं? इसके दो ऑप्शन हैं। या तो मैं नीचे का जो पार्ट है उस पार्ट को कट करके सेकंड वाले कॉलम में को लाऊं और वहां पे पेस्ट कर दूं, और इस तरीके से करते हुए 4-5 कॉलम में मैं उसको सेट करूं और उसके बाद उसको प्रिंट आउट दूं। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक एक करके कॉपी करके पेस्ट करते रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें को वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर वन ये कि हमने इसका एक ऑटोमेटिक सोल्यूशन ढूंढ के रखते हैं। तो आइए देखते क्या वो ऑटोमेटिक सोल्यूशन है। सबसे पहले समझते हैं फ्लो चार्ट को कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि मान लीजिए हमारे पास यह एक सीट है जिसमें लगभग 250 लोगों के पैन कार्ड के नंबर नोट डाउन किए गए हैं। अब इन 250 लोगों के जो पैन कार्ड के जो नंबर हैं इनको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम MS वर्ड दोबारा से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एक कंट्रोल लाइन से न्यू डॉक्यूमेंट
या फिर फाइल में ऊपर पर जाकर न्यू फाइल पे को क्लिक करेंगे। जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम एक ब्लैंक फॉर्मेट लेंगे। ब्लैंक फॉर्मेट लेने के बाद हम जाएंगे लेआउट वाले सेक्शन पे। लेआउट वाले सेक्शन पे जाने के बाद सेकंड स्टेप हम लोग कॉलम पे क्लिक करेंगे। कॉलम पे क्लिक करने के बाद लेआउट में क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। जिस डायलॉग बॉक्स पे हम लोग कॉलम वाले स्पेस पे कॉलम सेट कर देंगे, यानी कि हमारा जो डाटा है हमें कितने कॉलम में चाहिए। हम यहाँ पे 4 से 5 नंबर डाल देंगे। 5 नंबर डालने के बाद हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली पांचों कॉलमों में को अपना स्पेस ले लेगा। हम पेज की सेटिंग और ज़्यादा अच्छी करने के लिए मार्जिन में जाके नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी विंडो की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमारे पास कोई इस तरीके की लगभग 200 से 250 पैन कार्ड की लिस्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अगर मैंने इनको यहाँ से प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ से प्रिंट का कमांड पर क्लिक करूँगा और प्रिंट कमांड पर क्लिक करके प्रिंट दे दूँगा। और जब मैं प्रिंट दूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके का पेज लेकिन प्रिंट आउट होके प्राप्त होगा। प्रॉब्लम से बचना चाहता हूँ जिसमें मेरे 5 से ज़्यादा पेज वेस्ट हो जाएंगे, शायद 5 पेज मेरे इसमें वेस्ट हो जाएंगे। तो अपने पेपर्स को बचाने के लिए मैं सबसे पहले अपनी पूरी जो पैन कार्ड की लिस्ट है, इस पैन कार्ड की लिस्ट को कॉपी करूँगा। इस पैन कार्ड की लिस्ट को कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से वर्ड में जाऊँगा। वर्ड में जाने के बाद लेआउट वाले ऑप्शन पर जाके लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मोर कॉलम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। मोर ऑप्शन वाले कॉलम पर क्लिक करके यहाँ पर नंबर्स ऑफ कॉलम मैं अपने हिसाब से वहाँ पर दे दूंगा। जैसे कि मैंने देखा मेरा पेज 5 पन्नों तक जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या 5 दे दी। अब इस कॉलम की विड्थ और कॉलम की स्पेसिंग मैं अपने हिसाब से यहाँ पर को सेट कर दूंगा, जिससे कि मेरे कॉलम देखने में बढ़िया लगें। साथ ही आप देखेंगे कि साइड में को ये प्रीव्यू वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मेरे कॉलम प्रीव्यू होते नज़र आ रहे हैं। अब हम अपने वर्ड फॉर्मेट पर जाएंगे। अब वहाँ पर मार्जिन जो कि बहुत ज़्यादा है, इस मार्जिन को सेट करने के लिए मैं मार्जिन पर जाके नैरो मार्जिन को सिलेक्ट कर लूँगा। नैरो मार्जिन पर सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने डाटा को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। डाटा पेस्ट करते ही आप देखेंगे कि मेरा जो भी डाटा था, सब डाटा एक पेज में को सेट होके आ गया है, जिसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम है। लेकिन यहाँ पे जो टेबल की लाइन है वो प्रॉपर नहीं आ रही है। तो मैं सभी को सिलेक्ट करके कॉलम यहाँ पे जो ये टेबल वाला ऑप्शन है, इसमें को क्लिक करूँगा और वहाँ पर से यहाँ पे बॉर्डर वाला जो एरिया है, बॉर्डर वाले एरिया में जाके सभी को सिलेक्ट करके नन करके दोबारा से वहाँ पे ऑल रो और ऑल कॉलम वाले सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि मेरी जो ये एक्सेल शीट थी वह देखने में कितनी सुंदर लग रही है और इस एक्सेल शीट ने साथ ही मेरे 5 से ज़्यादा पेजों को वेस्ट होने से बचा लिया। कैसी लगी आपको यह जानकारी? इस ट्रिक के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यह थी हमारी पहली ट्रिक जो आपके काम को बहुत ही आसान बना सकती है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आपको 2 ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिस ट्रिक से आप एक्सेल पर स्मार्टली वर्क कर सकते हैं, जैसा कि पहली ट्रिक आपने देखी। अब हम चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। जी हाँ, अब हम चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर और समझते हैं कि वहाँ पर भी हम कैसे स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक्सेल की यह एक शीट है जिसमें स्टेट, कैपिटल, एरिया, पॉपुलेशन, लैंग्वेज, सिटीज, इस तरीके से लगभग
18 से 20 स्टेट से ज़्यादा की यह एक लिस्ट है। लेकिन आप देखेंगे जब भी हम इस तरीके की कोई भी डाटा हमारे पास होता है और हम उसको प्रिंट करने को देते हैं तो उसका जो प्रिंट का जो अगला पार्ट है वह दूसरे पेज में चले जाता है। जैसा कि मैंने प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखाया, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे एक पेज पे कुछ ही कॉलम आ पा रहे हैं। तो मैं इससे बचने के लिए एक सबसे बेहतरीन उपाय जो हम लोग मोस्टली करते हैं, मैं अपने पेज का जो ओरिएंटेशन है ओरिएंटेशन चेंज कर दूंगा और इस पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे कर दूंगा। लैंडस्केप से करने के बाद भी मेरे काफ़ी कॉलम यहाँ पर को बच जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर मैंने अपना पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि तब भी कई सारे ऐसे कॉलम हैं जो दूसरे पेज में आ रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं सेपरेटली एक एक पेज को या तो मैनुअली यहाँ पे सही कर सकता हूँ या दूसरा ऑप्शन मैं देखूँगा कि मैं कैसे इसको फास्ट और दूसरों से स्मार्ट वे में कर सकूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फाइल वाले ऑप्शन पर जाऊँगा। फाइल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा। प्रिंट वाले ऑप्शन में पेज सेटअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जहाँ पर मैंने पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन है वह है एडजस्ट टू 100% नॉर्मल साइज। थर्ड वाले ऑप्शन पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर फिट टू लिखा हुआ है, यानी कि मेरे को अपना जो पूरा डाटा है कितने पेज में फिट चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लूँगा और दूसरा जो है अगर मुझको वह पेज का जो साइज है वह कितने पेजों तक होना चाहिए तो यहाँ पर मैं 2 कर लूँगा, यानी कि फिट टू 1 पेज वाइड बाई 2 पेजेस टेल, यानी कि 2 पेज लंबा। जैसे ही मैं यह क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा डाटा ऑटोमेटिकली 2 पेजों में आ चुका है और सारा का सारा डाटा कंप्लीट है, कहीं से कोई भी टेक्स्ट इसमें उड़ा हुआ नहीं है। तो यह तरीका आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी मुझे बताएं कि आपके लिए जो ये इंटरेस्टिंग वीडियो हैं यह आपको कैसी लगती हैं। इसी तरीके की नई नई वीडियो और नई नई जानकारी के लिए तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटी सी ट्रिक से इजीली सॉल्व कर दिया। लेकिन ये देखने में वाकई इंटरेस्टिंग है कि कई सारे लोगों को एक्सेल की ये ट्रिक्स पता नहीं होती हैं। अगर आप भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को सीखना और समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।